दोस्तों, आज आप महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे। ये कहानी है गौतम बुद्ध और उनके हजारों शिष्यों की। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब भी उनका कोई एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वो उस शिष्य को किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज देते। बुद्ध का एक शिष्य था। उसे बुद्ध के पास आए हुए 6 वर्ष हो गए थे। एक दिन वो बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मैं पिछले 6 सालों से आपके पास हूँ। मेरे बाद पता नहीं कितने शिष्य आए। आपने उन सभी को किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। ऐसा क्यों बुद्ध? क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यह तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि अभी तक तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है या नहीं। वो शिष्य बोला कि हे बुद्ध, इन 6 सालों में आपने मुझे जो भी उपदेश दिए हैं वो मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। आप चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं आपका हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं किसी भी दिशा में जाकर वहाँ के लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बातें याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ। जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाते तब तक आप किसी को भी उसे आचरण में लाने के लिए नहीं कह सकते। फिर उस शिष्य ने कहा कि बुद्ध, जो भी हो, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। आप मुझ पर विश्वास रखें। मैं अपने ज्ञान से सबको प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो अपना जीवन शांतिपूर्वक जी पाएंगे। बुद्ध ने कहा कि अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उस दिन मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। उस शिष्य ने कहा कि क्यों बुद्ध, क्या आपने इन 6 सालों में मुझे इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहां के लोगों से तुम भिक्षा मांगना और अपने ज्ञान से उनकी मदद करना। कल सुबह तुम अकेले जाना और शाम को आके मुझे बताना कि किस प्रकार तुमने वहां के लोगों की मदद करी। यह सुन के वो शिष्य बहुत ही खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वो वहां से चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि कल मैं वहां पर अपने ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। अगली सुबह वो उठकर गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लेता है और पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ता है। जब शाम को वहां से लौटता है तो गौतम बुद्ध देखते हैं कि उस शिष्य के सर पर चोट लगी हुई थी और बहुत सारा खून बह रहा था। गौतम बुद्ध ने उसकी पट्टी करी और उससे पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी है? उस शिष्य ने बताया कि बुद्ध, वहां के लोग तो बेहद ही दुष्ट हैं। उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं वहां पर भिक्षा लेने गया लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। उल्टा सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी लेकिन उसने भी नीचे फेंक के दी और कहा कि इसे उठा लो। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं समझे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ वहां पर हाथापाई भी की, जिस वजह से मेरी यह चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहां के लोगों में थोड़ी बुद्धि हो। यह सुन के बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोले कि अगर तुम्हें उस जगह भी ऐसी लोग मिले तो तुम क्या करोगे? उस शिष्य ने कहा कि बुद्ध, ऐसे लोगों को तो कोई भी नहीं समझा सकता क्योंकि वो अज्ञानी हैं और अज्ञानियों को भला कौन समझाए। बुद्ध ने कहा कि वो अज्ञानी नहीं है बल्कि ज्ञानी ही है। उनके पास बहुत बुद्धि है, बस उनके पास अपना खुद का ज्ञान है। और अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो तुम्हें कुछ तो कहेगा ही। ऐसे लोग तो तुम्हें हर जगह ही मिलेंगे, तो तब तुम अपना ज्ञान उन तक कैसे पहुंचाओगे?
फिर गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। उस शिष्य ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अगली शाम वो जब बुद्ध के पास आया तो वहां पर बुद्ध का एक और शिष्य मौजूद था। उसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उसकी चोट देखकर उसके पट्टी करी और उससे पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी है। उस शिष्य ने बताया कि बुद्ध, आपने मुझे पूर्व दिशा की ओर भेजा था, यह चोट मुझे वहीं लगी है। बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ वहां पर क्या क्या हुआ, मुझे विस्तार में बताओ। उस शिष्य ने कहा कि बुद्ध, मैंने वहां पर सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी लेकिन उसने भी नीचे फेंक के दी और कहा कि इसे उठा लो। मैंने उसे चुपचाप उठाकर अपने पास रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। उसके बाद मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया और उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, जिस वजह से मेरे ये चोट लग गई। उसके बाद जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मैंने जंगल में देखा कि एक माँ अपने बीमार बेटे के लिए रो रही थी। वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित थी। ये देखकर मैं उसके बेटे के लिए तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे वो जड़ी बूटी उस लड़के को लगाने नहीं दी। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने सभी गांव वालों को समझाया, तब जाकर उन्होंने मुझे उस लड़के को जड़ी बूटी लगाने दी। मैंने जैसे ही वो जड़ी बूटी उसके लगाई वो लड़का ठीक हो गया। फिर सभी गांव वालों ने अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद भी किया। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है कि उस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। ये सुन के वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। फिर बुद्ध ने उससे कहा कि हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदल देते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। कोई भी बात बताने से पहले उसे अपने आचरण में लाना जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को समझाना बहुत ही आसान होता है और दूसरे लोग उसे आसानी से समझ भी पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की ये सीख है कि जब तक आप अपने काम को अच्छे से नहीं समझ लेते तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने काम को अच्छे से समझ लिया है तो आपके सामने चाहे हजारों मुश्किलें आ जाएं, आप अगले दिन फिर से उस काम को करने के लिए तैयार रहोगे। जैसे वो दूसरा शिष्य इतनी चोट लगने के बाद भी दोबारा उसी गांव में जाने के लिए तैयार था जहां के लोगों ने उसे चोट पहुंचाई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो उसे सिखाया था वो उसे अपने आचरण में ला चुका था। इसलिए पहले आप अपने काम को अच्छे से समझिए, बाद में उसको करना शुरू करिए, क्योंकि तब अगर कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप कभी भी हार नहीं मानोगे।